हेलो एवरीवन। मैं मृत्युंजय तिवारी आपका गेट एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पे बात कर रहे हैं आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 की, जिसमें कि आपको पता है कि फॉर्म भरना की आज लास्ट डेट है। तो आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे सीबीटी 1 की, और उसके साथ कुछ टाइम आप सीबीटी 2 को भी दे रहे होंगे। तो आप सभी ने फॉर्म भर दिया है, तो आप सभी को अभी प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो आज यहाँ हम जो बात करने वाले हैं कि अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए जो गेट एकेडमी है वो आपके लिए सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का कोर्स लाया है ओनली फॉर ₹777 पे, जिस पे आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं पैरेलली। मीन्स कि अभी आप सीबीटी 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप सीबीटी 2 की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं सेम टाइम पे। मीन्स आपको वहाँ पे सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 दोनों की क्लासेस मिलेंगी। और सबसे बेस्ट बात यह है कि आप कोर्स परचेज करने के पहले भी आपको वहाँ पे कुछ फ्री कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें कि आप उस फ्री कंटेंट को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द कोर्स, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द lectures provided, and what are the you like the course or not. You can decide by seeing all those the free lectures, and then you can decide from accordingly from that ki you have to purchase or not. So I just suggest you to just go and visit the Get Academy's app and see the course of RRB JEE 2024। ठीक है। तो आज अगर हम बात करने वाले हैं किसकी, टेक्निकल, जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने बात की थी कि हम रिवीजन सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें कि हम चीज़ों को, जो भी अपने टेक्निकल की चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो इस रिवीजन सीरीज में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस रिवीजन सीरीज में आपको जनरली क्या है कि जो भी आपने नोट्स पढ़ी हैं, एक दो बार आपने कई बार नोट्स पढ़ी, हो सकता है आप पहले और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसके बाद आपने नोट्स को कई बार देखा होगा और पढ़ा होगा, बट आप रिवाइज करना चाह रहे होंगे। मान लीजिए आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप एक पेन और पेपर लेके अपनी नोट्स बंद करके रिवाइज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, ये डिटेल्ड में नहीं होगा वीडियो, इसमें जस्ट आपको जैसे हमने हाईवे पढ़ा, तो हाईवे में कौन कौन सी चीज़ें हैं हम ऊपर से टोटली रिवाइज करेंगे, और उस चीज़ को, उस टर्म को जैसे ही मैं यहाँ पे बोलता हूँ उसको आपको रिकॉल करना है। मीन्स जैसे ही मैंने कोई भी टर्म बोली कैम्बर, तो आपको अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि आपने कैम्बर के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सीरीज में हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे कि जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो, क्योंकि हम कई बार होता है कि कई समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कई बार उस चीज़ को पढ़ चुके होते हैं, बट अपने दिमाग में वो चीज़ें होती हैं, बट हमें उसको थोड़ा सा रिवाइज करना होता है, जिससे कि कई बार हम नोट्स पढ़ के कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमने अगर नोट्स नहीं पढ़ा, कई टाइम से हमने नोट्स नहीं पलटे, रिवाइज नहीं किया, तो अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कोई भी पेपर आता है तो, जबकि हम वो सारी चीज़ें पढ़े होते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, चीज़ों को टाइमली रिवाइज करें। तो उसी के हिसाब से इस उसमें हम देखेंगे, इसमें केवल क्या करेंगे, जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हम केवल इसमें शॉर्ट नोट्स जैसा ही रिवाइज करेंगे, मतलब पूरी नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीज़ें, जैसे कि हम 1 घंटे या 2 घंटे में कैसे रिवाइज कर सकते हैं, वो यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो आज अपना जो फर्स्ट लेक्चर है वो किस में है, अपना है हाईवे इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो हम आज देखने वाले हैं अपना हाईवे इंजीनियरिंग की चीज़ें, कि हम हाईवे इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि लोग कई बार कोशिश करते हैं, एग्ज़ाम की कई बार कर रहे होंगे बहुत समय से, बट नहीं निकलता पेपर, तो उनके लिए है कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं।
बीत जाता है एक और साल यूं ही, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज अपनी हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास रिवीजन सीरीज, जो है अपनी हाईवे इंजीनियरिंग की रिवीजन सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे सामने एक प्लेन बोर्ड है, इस पे कोई भी चीज़ें पहले से नहीं है, कोई भी पीपीटी नहीं है, ना ही कोई पीडीएफ है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप अपने पास एक पेन और पेपर रखें और साथ में चीज़ों को लिख लिख के रिवाइज करते जाएं, या अगर आप सुन भी रहे हैं वीडियो को चालू करके, आपने वीडियो ऑन किया है और उसको सुन रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को रिकॉल करें जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब केवल और केवल उसको देखना नहीं है कि आप केवल वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, उसका फ़ायदा भी होना चाहिए आपको कि आप उससे चीज़ों को सही तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे हम हाईवे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, तो अपना जो मेन आज का वो है, क्या है सब्जेक्ट, क्या है अपना हाईवे इंजीनियरिंग। जैसा कि आपने देखा है, क्या है हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो में बहुत ज़्यादा समय लगे, बट कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें आप सीखें थोड़ा सा मतलब रिवाइज होती जाए, थोड़ा समय लग सकता है बट चीज़ें रिवाइज होती जाएँ। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जब हम हाईवे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो बात होती है वो होती है कि अपना जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात होती है वो किसकी होती है, रोड डेवलपमेंट की। किसकी होती है, रोड डेवलपमेंट की। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, रोड रोड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, रोड डेवलपमेंट की, ठीक है, तो सबको पता होगा कि रोड डेवलपमेंट का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब हर चीज़ का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, मतलब कि चीज़ें एक ऑर्डर में डेवलप हुई। तो अगर हम बात करते हैं किसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, किसका, रोड डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट डेवलपमेंट क्या हुआ था, रोमन डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या हुआ था, रोमन डेवलपमेंट, रोमन डेवलपमेंट। सेकेंड क्या हुआ था, ट्रिसाग्यूट, ट्रेसाग्यूट। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ट्रेसाग्यूट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थर्ड क्या हुआ था, अगर आप बात करते हैं थर्ड की, थर्ड क्या है, टेलफोर्ड, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फोर्थ अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ क्या अपना, फोर्थ क्या अपना, मैकेडम, सॉरी मेटकैल्फ, मेटकैल्फ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और फिफ्थ क्या अपना, मैकेडम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली, आपने कई सारे एग्जाम में देखा होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि आपका रोड डेवलपमेंट का, वो क्वेश्चन में दे देगा कि सबसे पहले कौन सा, जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका, कोई भी क्वेश्चन आ गया कि उसमें सेलेक्ट दी करेक्ट, उसने बोल दिया सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द गिवन इन द गिवन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। ठीक है ना, कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर में कौन सा है, उसने बोल दिया, मान लो पहले बोल दिया रोड डेवलपमेंट में बोल दिया टेलफोर्ड। ठीक है ना, कि टेलफोर्ड पे आया। सेकंड उसने बोल दिया फिर रोमन। ठीक है, थर्ड बोल दिया उसने मेटकैल्फ। ठीक है, फोर्थ बोल दिया उसने मैकेडम। ठीक, तो ये स्टेटमेंट मान लो ए हो गया। ठीक है ना, उसने बी स्टेटमेंट दे दिया, मान लो सबसे पहले उसने बोल दिया रोमन। ठीक है, देन उसने बोल दिया टेलफोर्ड। ठीक है, देन उसने बोल दिया मेटकैल्फ, देन उसने बोल दिया मैकेडम। ऐसे ही वो कोई और स्टेटमेंट बना सकता, मान लो उसने पहले बोल दिया रोमन, देन बोल दिया उसने मेटकैल्फ, देन उसने बोल दिया टेलफोर्ड, देन उसने बोल दिया मैकेडम। ठीक है, तो आप अगर डी बोल दिया उसने नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि उसने ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे होंगे कि उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि जो रोड डेवलपमेंट का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो आप ए पे देख रहे हैं कि टेलफोर्ड है, रोमन है, मेटकैल्फ है, मैकेडम है।
तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तो रोमन आया था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत रॉन्ग हो गया। इसके बाद अगर आप देखते हैं क्या, इसके बाद अगर आपने देखा सेकंड में क्या है, रोमन सही है, फिर टेलफोर्ड एकदम सही है, देन मेटकैल्फ, देन मैकडम, ये भी सही है। इसमें देखेंगे तो रोमन सही है, उसके बाद मेटकैल्फ एंड टेलफोर्ड में देखेंगे पहले क्या आया था, टेलफोर्ड आया था, देन मेटकैल्फ आया था, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो रोड डेवलपमेंट है, सबसे पहले क्या है, रोमन डेवलपमेंट है, देन ट्रेसाग्यूट कंस्ट्रक्शन है, देन टेलफोर्ड है, देन मेटकैल्फ है, देन मैकडम। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो अपने पास ये कंस्ट्रक्शन है कौन सा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, मैकडम। तो मैकडम में जो बोला गया था कि जो रोड डेवलपमेंट है किसमें, मैकडम कंस्ट्रक्शन में, उस मैकडम कंस्ट्रक्शन में जो नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ रोड डिफाइन की गई थी वो कौन कौन सी थी और किस किस चीज की बनी हुई रहती। ठीक है, तो जो मैकडम कंस्ट्रक्शन था उसमें अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ रोड, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ रोड की अगर हम बात करते हैं तो ये अगर मान लो कि अपना रोड सरफेस है कोई, ठीक है, ये अपनी लेयर है, मान लो ये फर्स्ट लेयर हो गई, सेकेंड लेयर हो गई, थर्ड लेयर हो गई, और ये फोर्थ लेयर हो। ठीक है, तो ये अपनी क्या होगी, नंबर ऑफ लेयर्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटकेल्फ कंस्ट्रक्शन था वहां पे जो अपनी नंबर ऑफ लेयर्स की बात की गई थी तो वो यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको, 4। ठीक है, तो जो सबसे नीचे लेयर है उसको क्या बोला गया था, जो सबसे नीचे वाली लेयर थी, जो सबसे वाली नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सबग्रेड। क्या बोलते हैं, सबग्रेड। क्या अपना, सबग्रेड। ठीक है, देन क्या है अपना, सब बेस। सबग्रेड के बाद सब बेस, सब बेस के बाद अपना बेस, बेस के बाद अपना जो वियरिंग सरफेस उसको क्या बोलते हैं हम, वियरिंग सरफेस। अब ये किस किस से बनी होती है, सबग्रेड किस से बनी होती है, C5, C5 सॉइल से बनी होती है कौन, सबग्रेड। सब बेस किस की होती, किस क्या बोलते हैं, GSB। ठीक है, और अपना जो बेस कोर्स उसको वो किससे बनी, उसको किससे बनी होती है, WBM या फिर WMM। और वियरिंग सरफेस तो आपको पता है, वियरिंग सरफेस जैसे अपना पेमेंट हो गई तो उसमें उससे बनी होती है। ठीक है ना, अपनी जो वियरिंग सरफेस होती है वो अपनी कंक्रीट में अलग हो गई और इसमें अलग हो गई। ठीक है ना, पेमेंट में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में दोनों में वियरिंग सरफेस अलग हो जाती है, जो ऊपर की लेयर होती है वो मटेरियल अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं इसमें अभी जो अपना सबसे नीचे कौन सी होगी, सबसे नीचे अपनी कौन सी है, सबग्रेड है, उसके ऊपर क्या है, सब बेस है, सब बेस के ऊपर क्या है, बेस कोर्स है, देन वियरिंग सरफेस। इसमें अगर हम बात करते हैं C5, तो सी क्या डिनोट करता है, यहाँ पे सी क्या है, सी अपना क्ले है, एंड फाई क्या होता है, फाई सैंड। ठीक है, मतलब सबग्रेड क्या होता है, जो भी वहाँ पे लोकली अवेलेबल क्ले होती है, जो भी सैंड होती है उससे मिला के हम सबग्रेड बना देते हैं। सब बेस में GSB का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सब बेस को ग्रैनुलर सब बेस। क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर, क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर सब बेस। ठीक है, ये क्या होता है, GSB, ग्रैनुलर सब बेस। इसमें क्या क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ग्रैनुलर सब बेस में क्या क्या होता है, इसमें एग्रीगेट होता है, ठीक है ना, एग्रीगेट होता है, प्लस एग्रीगेट प्लस मूरम प्लस सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैनुलर सब बेस में क्या क्या होता है, एग्रीगेट प्लस मूरम प्लस सॉइल। उसके बाद अगर हम बेस कोर्स की बात करते हैं तो WBM का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर इसमें WBM बोलेंगे तो क्या हो जाता है, WBM इज वेट मिक्स मैकेडम। ठीक है, WMM क्या होगा, वेट मिक्स मैकेडम। WMM क्या हो जाएगा, वेट मिक्स मैकेडम। अगर हम बात करते हैं कि इसमें वेट मिक्स में WMM में क्या क्या होता है, तो WMM में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो जनरली हम यूज करते हैं एग्रीगेट, क्या यूज करते हैं, एग्रीगेट प्लस, क्या यूज करते हैं, एग्रीगेट प्लस स्टोन डस्ट। ठीक है, और WBM क्या होता है, वेट मिक्स मैकेडम। ठीक है, तो ये अपनी जो थी अपना ये सॉरी, इसके बाद एक क्या बचा अपना, यहीं पे बचा एक WBM। WBM क्या होता है,
वाटर बाउंड मैकेडम, कौन सी होती है? बाउंड वाटर बाउंड मैकेडम। अब देखो वाटर, जैसे इसमें क्या था, वेट मिक्स मैकेडम में क्या क्या था? एग्रीगेट प्लस स्टोन डस्ट। क्या क्या था? एग्रीगेट प्लस स्टोन डस्ट। जो अपनी वाटर बाउंड मैकेडम है उसमें क्या क्या होता है? एग्रीगेट प्लस, इसमें क्या होता है? एग्रीगेट, एग्रीगेट प्लस, एग्रीगेट होता है अपना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मूरम भी होता है इसमें, एग्रीगेट प्लस मूरम प्लस स्टोन डस्ट। ये किस में होता है? WMM, WBM में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अपनी जो रोड सरफेस है उसमें नंबर ऑफ लेयर, जो अपनी रोड है, पेवमेंट है, उसमें नंबर ऑफ लेयर कितनी हो गई? 4 हो गई। सबसे पहली कौन सी हो गई? सबसे नीचे सब ग्रेड, देन सब बेस, देन बेस कोर्स, देन वियरिंग सरफेस, ठीक है। सब ग्रेड क्या होती है? C5 सॉइल से बनी होती है, C5 सॉइल से बनी होती है सब ग्रेड। सब बेस क्या होता है? ग्रेनुलर सब बेस होता है, जो कि जनरली एग्रीगेट प्लस मूरम प्लस जो वहाँ पे लोकली अवेलेबल सॉइल होती है उससे बनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? बेस कोर्स की। तो बेस कोर्स में क्या क्या होते हैं? WBM एंड WMM। WBM क्या होता है? वाटर बाउंड मैकेडम, जिसमें कि क्या क्या होता है? एग्रीगेट प्लस मूरम प्लस स्टोन डस्ट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं WMM की, तो WMM क्या होता है? वेट मिक्स मैकेडम, जो कि बना होता है जिससे? एग्रीगेट प्लस स्टोन डस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चीजें रिवाइज हो गई होगी। पहला क्या था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट क्या है, तो उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले रोमन था, देन ट्रिसाग्यूट, देन टेलफोर्ड, देन मेटकेल्फ, देन मैकेडम। फिर हमने देखा कि मैकेडम में हमने नंबर ऑफ लेयर्स देखी, किसकी? पेमेंट की। नंबर ऑफ लेयर हमने देखी 4, कौन कौन सी? सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स एंड वियरिंग सरफेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो था अपना जो अपना रोड डेवलपमेंट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। अब जैसे ही रोड डेवलपमेंट होगा तो उस रोड डेवलपमेंट को करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, ठीक है। मतलब कोई ना कोई प्लान करेगा उसको, क्योंकि जब चीज़ें बननी शुरू होती हैं तो उसको प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। उसको प्लानिंग की जाती है किसके लिए? कि उसको डेवलप करने के लिए, और वो जो डेवलप हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फील्ड में उनके लिए बॉडी होती है, ठीक है ना, बॉडी बनाई जाती है, ठीक है ना, अथॉरिटी बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट क्या है अपना? डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया। क्या है अपना? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो अपना हाईवे प्लानिंग है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना, इंडिया में, मतलब किस किस ईयर में क्या क्या बना। जनरली एग्जाम में यही होता है, कई बार पूछ लेता है कि कब क्या हुआ। तो अगर हम फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, हम एक तरह कोशिश करेंगे कि ईयर बाय ईयर, मतलब चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए क्या बनी थी? जैकर कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? जैकर कमेटी, ठीक है। तो जैकर कमेटी कब बनी थी? अगर हम बात करते हैं तो कब बनी थी जैकर कमेटी? 1927 में, 1927 में क्या बनी? जैकर कमेटी बनी थी। आपको आपने पढ़ा होगा। उस जैकर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो भी आगे फॉर्मेशन हुआ, लाइक सेंट्रल रोड फंड, ठीक है ना, HRB हाईवे रिसर्च बोर्ड, ठीक है ना, CRRI, ये सारी चीजें फॉर्म हुई। तो आपको याद कर, ये कई सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि जो भी रिकमेंडेशन दिए गए वो किसके थे? जैकर कमेटी के थे। तो वो जैकर कमेटी कब फॉर्म हुई? तो कब फॉर्म हुई? 1927 में, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन आए उसके बाद कौन कौन सी चीजें वहां पे बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजें बनी, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें बनी? सबसे पहले जो बना जैकर कमेटी फॉर्म होने के बाद, सबसे पहले जो बना वो क्या बना? सेंट्रल रोड फंड। क्या बना? सेंट्रल रोड
सेंट्रल रोड फंड। सेंट्रल रोड फंड कब बना? 1929 में। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो रोड फंड हुआ था वो आपने पढ़ा होगा कि स्टार्टिंग में जो अपना पेट्रोल में भी लगाते हैं या डीजल में भी जो अपना रोड फंड होता है 2 रुपये था। ठीक है, कुछ समय पहले, अभी बढ़ा होगा उस हिसाब से। तो ये अपना सेंट्रल रोड फंड जो आया कि मतलब बोला गया जैकर कमेटी के द्वारा कि आप जो भी लोग रोड में ड्राइव कर रहे हैं, मतलब व्हीकल चला रहे हैं, तो उनसे हम टैक्स कैसे इकट्ठा करें, मतलब उनसे टैक्स कैसे कलेक्ट करें। तो उसके लिए क्या बन के आया? सेंट्रल रोड फंड बन के आया। क्योंकि हम ऐसे तो नहीं है कि जितने लोग वहाँ पे गाड़ियाँ चला रहे हैं तो वो रोड का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे कलेक्ट करें और कैसे सभी से वो चीज़ें हम ले पाएँ। इसलिए उन्होंने इम्पोज कर दिया कहाँ पे? जो अपना फ्यूल था, ठीक है ना, पेट्रोल डीजल, इनके दाम में उन्होंने एक छोटा सा अमाउंट मतलब लगा दिया, किसका? सेंट्रल रोड फंड का। तो जो आपका छोटा सा अमाउंट होता है किसका? पेट्रोल में जो पैसों का या डीजल में, वो किसको लिए, किसका होता है? वो सेंट्रल रोड फंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, फिर क्या आया? सेंट्रल रोड फंड के बाद अगला आया इंडियन रोड कांग्रेस। क्या आया? IRC। इसको पूरा अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन रोड कांग्रेस कब आया? 1934 में। कब आया? 1934 में। और ये क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे जेई एग्जाम्स में देखने को मिला है कि इंडियन रोड कांग्रेस दैट इज IRC कब फॉर्म हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इन विच ईयर द इंडियन रोड कांग्रेस दैट इज IRC इज फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या था? मोटर व्हीकल एक्ट। क्या आया था? मोटर व्हीकल एक्ट। तो अगर हम बात करते हैं मोटर व्हीकल का एक्ट कब आया था? वो आया था 1939 में। कब आया था? 1939 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या आया था? CRRI। CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कब आया था? 1950 में। कब आया था? 1950 में। ठीक है, तो CRRI कब बना? 1950 में। ठीक है, ये किसके लिए था? कि जो भी आपका रोड के बारे में जो भी रिसर्च होगी वो कहाँ पे होगी? CRRI में। ठीक है, वो कहाँ पे बना? और ये सारी चीजें किस बेसिस पे बनी थी? ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमेटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या था? नेशनल हाईवे एक्ट आया था। क्या आया था? नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट कब आया था? 1956 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला क्या था? नेशनल हाईवे एक्ट के बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो जो नेक्स्ट है वो क्या? अपना HRB। HRB क्या है? हाईवे रिसर्च बोर्ड। ठीक है, तो हाईवे रिसर्च बोर्ड कब बना? 1973 में। कब बना? 1973 में। ठीक है, हाईवे रिसर्च बोर्ड बना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर NHAI, जो आप सबको पता होगा, NHAI। ठीक है, NHAI कब बना? 1988 में। 1988 में। ये सबको पता होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो सारे नेशनल हाईवे जो अपनी है उसकी जो मेन अथॉरिटी है उसको क्या बोलते हैं? NHAI। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं NHDP। NHDP क्या कब बना? नेशनल हाईवे रोड डेवलपमेंट प्लान जो बनाता है वो कब बना? 1998 में। तो ये क्या है? अपने कुछ जो अपने रोड डेवलपमेंट हुए, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे प्लानिंग जो हुई, ये आपके पास उसके कुछ क्या है? ईयर हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, इसलिए इनको डायरेक्टली याद रखना है। कि जैसे जैकर, एक बार रिवाइज करें तो जैकर कमेटी कब बनी? 1927 में। सेंट्रल रोड फंड कब आया? 1929 में। IRC कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट कब बना? 1934 में। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया? ये भी क्वेश्चन कई बार देखा गया, 1939 में। CRRI कब बना? 1950 में। नेशनल हाईवे एक्ट कब आया? 1956 में। हाईवे रिसर्च बोर्ड कब बना? 1973 में। NHAI कब फॉर्म हुआ? 1988 में। NHDP कब बना? 1998
2008 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो अपना रोड डेवलपमेंट हुआ, लेकिन रोड डेवलपमेंट के साथ साथ जो अपने यहाँ पे हाईवे के लिए जो अपना डेवलपमेंट था उसमें 20 ईयर प्लान बनाए गए थे। अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल याद होगा कि 20 ईयर्स प्लान बने थे। ठीक है ना, तो 20 ईयर्स प्लान में अगर हम बात करते हैं, जो अपने क्या है 20 ईयर प्लान, तो अगर हम बात करने वाले नेक्स्ट जो रिवाइज करने वाले हैं वो क्या है 20 ईयर प्लान। किस पे बात करने वाले हैं, 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है ना, जो रोड डेवलपमेंट के प्लान है 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि 320 ईयर प्लान है, 320 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान है अपने। ठीक है, पहला क्या था नागपुर, दूसरा क्या था बॉम्बे, तीसरा क्या था लखनऊ। तो इसको आज हम एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपने लिए जरूरी हैं जो हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक टेबुलर फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले हम, ठीक, कि अपने अगर हम बात करते हैं रोड डेवलपमेंट प्लान की, कि कौन कौन से अपने 3 रोड डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपने जो रोड डेवलपमेंट प्लान है उनकी बात करते हैं, तो 3 रोड डेवलपमेंट प्लान है अपने पास। ठीक है, तो 3 रोड डेवलपमेंट प्लान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला अपना प्लान है, ठीक है ना, सबसे पहला जो अपना प्लान है, ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी रोड डेवलपमेंट प्लान की। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड 20 ईयर प्लान। ठीक है, आपको इसी टेबल के हिसाब से अगर आपने याद कर लिया तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थर्ड, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन प्लान की, ठीक है, इन प्लान में अगर हम देखेंगे तो जो अपने पास ये सारे प्लान है, ठीक है ना, जो अपने पास सारे प्लान है, तो इन प्लान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखो, जो सबसे पहले अगर हम बात करने वाले इनके नेम की, ठीक है, इनके नेम कौन कौन से, तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान का नेम क्या था, नागपुर रोड प्लान। सेकेंड 20 ईयर प्लान का नाम क्या था, बॉम्बे। थर्ड 20 ईयर प्लान का नाम क्या था, लखनऊ। ठीक है, तो अपने पास कितने प्लान थे, 3 प्लान थे, कौन कौन से, नागपुर, बॉम्बे एंड लखनऊ। सेकेंड हम बात कर, नेम हो गया इनका। सेकेंड हम बात करने वाले किसकी, ड्यूरेशन, इनका ड्यूरेशन कब से कब तक था। ठीक है ना, क्या हम बात करने वाले इनके ड्यूरेशन की, या ईयर कौन कौन सा था। तो जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था दैट इज नागपुर प्लान, ये कब से कब तक था, 1943 से 1963 तक। ठीक है ना, जो पहला 20 ईयर प्लान था दैट इज नागपुर, वो कब से कब तक था, 1943 से 1963 तक। ठीक है, जो सेकेंड 20 ईयर प्लान था, ठीक है, तो जो 1963 में खत्म होने वाला था फर्स्ट 20 ईयर प्लान, बट उसको 1961 पे ही खत्म करके नया प्लान लाया गया था, वो कौन सा था, बॉम्बे। वो कब से कब तक था, 1961 से लेके 1981 तक। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है ना, क्योंकि हम जनरली याद करते हैं कि फर्स्ट 20 ईयर प्लान कब आया, हमने याद किया 1943 से 1963। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड 20 ईयर प्लान आया हम जनरली बोल देंगे कि 63 में पहला खत्म हुआ, तो दूसरा 63 से 83 20 ऐड कर दिया। बट यहाँ पे एक्चुअली याद रखना है कि जो पहला 20 ईयर प्लान था वो 1943 से 1963 था। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड 20 ईयर प्लान था वो 2 साल पहले ही शुरू हो गया था, जो खत्म होने वाला था 1963 में, उसके 2 साल पहले ही शुरू हो गया था। वो कब हुआ था, 1961 से 1981। ठीक है, और थर्ड जो 20 ईयर प्लान था वो 1981 से लेके 2001। ठीक है, ये हो गई ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बाद हमें क्या याद रखना, मेन चीज डेंसिटी, रोड डेंसिटी। क्या याद रखना अपने को, रोड डेंसिटी। तो जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था दैट इज नागपुर रोड प्लान, इसमें जो रोड डेंसिटी थी वो क्या थी,
16 किलोमीटर की रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब पर 100 किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी में, एरिया में कितना रोड रहेगा, 16 किलोमीटर, ठीक है। और जो बॉम्बे था उसमें क्या थी रोड डेंसिटी, 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब कि जो रोड डेंसिटी थी वो क्या थी, 16 किलोमीटर की रोड कितने में, 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, किसमें, नागपुर में। और बॉम्बे में 32 किलोमीटर की रोड 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। जो अपना क्या था थर्ड 20 ईयर प्लान, दैट इज लखनऊ, इसमें कितनी थी, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपनी रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी के बाद जो अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, एक्सप्रेस हाईवे। मतलब एक्सप्रेस वे कितनी बनी थी, मतलब इन दिनों में एक्सप्रेस हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे अगर हम बात करते हैं, एक्सप्रेस हाईवे जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था इसमें एक भी नहीं ली गई थी, मतलब इसमें कोई प्लान नहीं था एक्सप्रेस वे बनाने का, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड 20 ईयर प्लान था बॉम्बे, इसमें जो एक्सप्रेस वे का प्लान था वो कितना था, 1600 किलोमीटर का, ठीक है। और जो अपना थर्ड 20 ईयर प्लान था इसमें 2000 किलोमीटर। ये क्या हो गया अपना एक्सप्रेस हाईवे, क्या कितना प्लान था। इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, किसकी आती है, पैटर्न की। किसकी आती है, पैटर्न की आती है, ठीक है ना। तो पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो पैटर्न में जो अपना फर्स्ट 20 ईयर प्लान था दैट इज नागपुर, इसमें जो पैटर्न हम लिया गया था वो क्या था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। क्या था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न लिया गया था। और जो अपना सेकेंड 20 ईयर प्लान था इसमें रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न लिया गया था। क्या लिया गया था, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। और जो थर्ड 20 ईयर प्लान था उसमें कोई भी कंसिडरेशन पैटर्न के लिए नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये अपना क्या था, आज का रिवीजन था चीजों को। पहला क्या था अपना, जो अपने प्लान है कौन कौन से हैं, सॉरी, जो अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रोड डेवलपमेंट क्या है वो क्या था। उसके बाद हमने देखा कि जो अपने रोड डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें बनी, कब बनी, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ हाईवे कौन कौन सी हैं अपने पेमेंट में। उसके बाद हमने देखा कि जो 20 ईयर प्लान थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो अपना आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक चीज़ अभी बची है 20 ईयर प्लान में, जो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ रोड है, तो हम नेक्स्ट वीडियो से उसमें कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है आज का वीडियो में बातें ज़्यादा और थोड़ा सा ये कम हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते हुए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उसमें कवर हो पाए। So I hope you liked this session. So stay tuned and keep watching. Thank you.